बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद जावेद और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स है इसी पर हम आज बात करते हैं। कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास है, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है और स्टोरेज है। ये चार इनके मेजर कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं को हमने आज ब्रीफली डिस्कस करना है डिटेल में। इंशाल्लाह हम एक लेक्चर पर अलग-अलग इस पर लेंगे। डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास देखो इनपुट यूनिट, ठीक है जी, इनपुट यूनिट है जिस तरह कीबोर्ड, माउस वगैरह हो सकते हैं। ये आउटपुट यूनिट है जो कि हम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट यूनिट की मदद से डेटा एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं। आउटपुट की मदद से हम रिजल्ट लेते हैं, जिस तरह मॉनिटर है, प्रिंटर है। ये हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है। अगर हम गौर से देखते हैं ये हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है जी। इन जिसको हम CPU भी कहते हैं। और ये हमारे पास एक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है जी। इन्हीं मेमोरी ये हमारे पास मैं इधर लाता हूँ, ये हमारे पास जिसको ये, ठीक है जी, ये ऑक्सिलरी मेमोरी या इसको स्टोरेज भी कहते हैं। तो डिस्कस करते हैं इनको एक एक करके। इनपुट यूनिट की मदद से क्या करते हैं, वी कैन एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम्स। सो वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, उसको क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया या डिजिटल कैमराज हो गए। ये चंद के मैंने नाम लिख दिए, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है। आउटपुट यूनिट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से जब हम रिजल्ट या इंफॉर्मेशन जिन डिवाइसेस की मदद से लेंगे उनको क्या कहेंगे, आउटपुट यूनिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा एटसेट्रा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको शॉर्ट करके CPU भी कहते हैं। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और ये कंप्यूटर के जितने ऑपरेशंस होते हैं ना उस पर ये प्रोसेसिंग करता है। सो CPU परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ये डेटा स्टोर कर सकता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मीन नॉट फाइनल रिजल्ट्स, और इंस्ट्रक्शन को ये अपने पास रखता है। ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं इन सबको ये कंट्रोल करता है। देखिए मैं ज़रा अगर इस तरह कहूँ कि ये हमारे पास क्या है, CPU है। इनपुट यूनिट की मदद से मैंने डेटा दिया, ठीक है जी, डेटा देता हूँ, सपोज 2 + 2 देता हूँ। सो डेटा कम फ्रॉम रैम एंड अदर यूनिट सच एज द कीबोर्ड एंड ड्राइवर्स। CPU को डेटा कहाँ से आएगा, CPU को डेटा आएगा कहाँ से, इनपुट यूनिट की मदद से आएगा। और इनपुट यूनिट या हार्ड डिस्क इनपुट यूनिट देंगे, यानी कीबोर्ड हो गया या स्कैनर हो गया या ड्राइव से आ सकते हैं। और कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, रैम में स्टोर हो जाएगा। फिर रैम से डेटा किसको जाएगा, CPU को जाएगा। यानी CPU बेसिकली डेटा उठाता है कहाँ से, रैम से उठाता है। CPU कनेक्टेड होता है। अच्छा, प्रोसेस करने के बाद जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, सपोज प्रोसेस हो गया, तो ये वापस क्या करेगा, रैम की तरफ दोबारा सेंड कर देगा। ये मैं डायग्रामेटिकली एक छोटा सा एग्जांपल कैलकुलेशन में समझाऊंगा, तब आप समझेंगे। CPU प्रोसेस द डेटा एंड सेंड बैक इट टू द रैम एंड अदर यूनिट्स। CPU ने डेटा पे प्रोसेस किया, मैं ज़रा करवा देता हूँ, अच्छा क्या आप लोग समझे इसको। ये CPU, ठीक है जी, ये इनपुट यूनिट, सपोज ये हम कहते हैं ये रैम है, क्या हम इसको रैम ले लेते, चलो रैम क्या है इसके बाद डिस्कस करते हैं आने वाला। इसमें हमने डेटा दिया कि कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा। रैम से CPU डेटा उठा लिया, प्रोसेस किया। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है, वट हो सकता है। फिर प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, डेटा को दोबारा सेंड कर देगा कहाँ पर, रैम की तरफ। और फिर रैम से डेटा आगे किसको जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाएगा। तो ये छोटा सा इसका एक प्रोसेस होता है। सो जितने भी डिवाइसेस CPU के साथ कनेक्ट होंगे ना, सपोज इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, ये इन सब को कंट्रोल करता है, इनके फंक्शन को ये मैनेज करता है। CPU में हमारे पास 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं ALU, दूसरे को कहते हैं CU।
ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जितना भी कैलकुलेशन वर्क होता है ये यूनिट परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इन सब को कंट्रोल करता है, और ऑल सिस्टम्स को ये कंट्रोल करता है। इस सेक्शन को कैलकुलेशन सेक्शन भी कहा जाता है सिस्टम्स का। इसमें डेटा कहाँ से आएगा, रैम से आएगा, और फिर क्या कर देंगे, इसको सेंड कर देते हैं ALU की तरफ। यानी अगर हम 2+2 करना चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ पर आएगा, रैम में आएगा, रैम से फिर किस में आएगा, ALU की तरफ आएगा, ALU रिजल्ट तैयार कर देगा और वापस रैम की तरफ सेंड कर देता है। सो जितना भी कैलकुलेशन वर्क है, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, या डिवीजन हो गया, या लॉजिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल मीन कंपैरिजन करना, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह वगैरह, इस किस्म के ऑपरेशंस ये यूनिट परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि जी क्या करता है, ये CPU की इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी ओपन करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, और जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको मेंटेन करना और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना किसका काम है, CPU यूनिट का काम है। CPU यूनिट को बेसिकली नैरो सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों, ये जितना सिस्टम का इनफ्लो, आउटफ्लो और ऑपरेशन है ना, ओवरऑल ये मैनेज करता है। इसके बड़े बड़े जो फंक्शंस हैं हमारे पास CPU के, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जितनी एक्टिविटीज़ है यही कंट्रोल करेगा। ये सुपरवाइज करता है फ्लो ऑफ डेटा, इन डेटा का बहाव, कि डेटा कहाँ से आ रहा है, किधर रखना है, कैसे रखना है, ये सब ये कंट्रोल करते हैं। वो अगर CPU में हो या ओवरऑल सिस्टम में हो तो ये इसको मैनेज करता है। फिर डेटा को ट्रांसफ़र करना कहाँ से कहाँ तक, सपोज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ, या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से उठाकर रैम की तरफ ले जाना, या रैम से उठा के आउटपुट डिवाइसेस की तरफ ले जाना, इन सब को कौन मैनेज करता है, CPU यूनिट मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है जिसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसको डिस्कस करते हैं। ये मेमोरी का वो पोर्शन है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटा प्रोसेसिंग के दौरान क्या होंगे, स्टोर होंगे। सो इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेयर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर टेम्पररी स्टोर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के दौरान जो कुछ हम एंटर करते हैं ना, वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल रैम क्या है, हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी है। ये मेमोरी क्या होती है, टेम्पररी होती है, डेटा को और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए। इस मेमोरी को अक्सर क्या कहते हैं, आइदर मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इनको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, इनको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इनके बड़े बड़े नाम हैं। इस मेमोरी के दो हमारे पास टाइप्स हैं। एक को कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरे को कहा जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इनके दो बड़े टाइप्स हैं। इन्हीं को एक एक करके ज़रा डिस्कस करते हैं। रैम, इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड राइट मेमोरी। इनको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, मतलब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रीड भी हो सकती है, उसमें लिख भी सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस वजह को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ये जो मेमोरी है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, चेंज भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है, इरेज भी हो सकती है, अपडेट भी हो सकती है, लेकिन परमानेंटली स्टोर नहीं हो सकती। रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, रैम को टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल मीन उड़ जाने वाली मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी मीन आरजी मेमोरी। क्यों कहते हैं कि जिसमें जो कुछ भी स्टोर होगा रैम में, एनीथिंग स्टोर इन द रैम इज लॉस्ट, ज़ाया हो जाएगा, वॉश अवे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कब, जब भी आप तुम कंप्यूटर ऑफ करते हैं या बिजली चली जाती है। सो वेन एवर कंप्यूटर इज ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर इज अकर, एनीथिंग विल बी स्टोर इन द रैम विल वॉश अवे। दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं, रोम को देखते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ये ओनली रीडेबल मेमोरी है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रीड हो सकती है, बट वी आर नॉट अलाउड टू राइट, टू एडिट, टू ऐड, टू चेंज, टू अपडेट इट। हम इसमें लिख नहीं सकते, इसमें राइटिंग नहीं कर सकते, इसमें डिलीशन नहीं कर सकते, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। हम इसकी मेमोरी को सिर्फ रीड कर सकते हैं। सो ऐसी मेमोरी जिनकी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, राइट। इस तरह भी मैंने समझा दिया। इसमें जो कुछ स्टोर होगा
वो ना तो डिलीट होता है ना लास्ट होता है जब बिजली चली जाए या हम कंप्यूटर ऑफ कर दें, तो इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है। अच्छा, एक छोटा सा नेक्स्ट पॉइंट है, इसका छोटा पोर्शन है स्टोरेज का। इस मेमोरी को हम जानते हैं, इस स्टोरेज को हम जानते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल स्टोरेज या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज भी इसको कहते हैं। ये स्लो होती है किससे? मेन मेमोरी से। क्यों स्लो होती है? इनकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। बहरहाल एक पॉइंट को हम ले लेते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना, वैसे अगर हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, अच्छा, क्योंकि इसमें और भी टाइप्स है। हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो मैग्नेटाइज स्पॉट की फॉर्म में स्टोर होता है, मैग्नेटाइज स्पॉट्स होते हैं। जबकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब स्टोर होगा तो ऑटोमेटिकली वो फास्ट होता है। इसमें जो डेटा है ना, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, उससे डेटा हम डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। सो ये परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सीपीयू इन किस्म की मेमोरी से डेटा डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, ये ध्यान में रखते जाए, ठीक है जी। या तो इनके लिए इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको हम रूटीन्स भी कहते हैं, इनपुट आउटपुट रूटीन्स कहते हैं, इनकी मदद से क्या करते हैं, डेटा एक्सेस किया जाता है। तो सबसे पहले अगर डेटा आएगा तो कहाँ पर आएगा? रैम में आएगा। फिर रैम से कहाँ पर आएगा? सीपीयू में आएगा। देखिए सपोज़ हमारे पास ये एक हार्ड डिस्क है, ठीक है जी। हार्ड डिस्क में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, प्रोग्राम्स पड़ा है, सॉफ्टवेयर पड़ा है, वीडियो पड़ी है, हम उसको देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ये आएगा कहाँ पर? रैम में आएगा, जो भी हमने डिस्कस किया टेम्पररी मेमोरी, ठीक है जी। रैम में आएगा। रैम में आने के बाद फिर जो सीपीयू है, सीपीयू मीन प्रोसेसर, ठीक है जी। प्रोसेसर इसको एक्सेस करता है और इस पर प्रोसेसिंग कर सकता है। सो प्रोसेसर हार्ड डिस्क से डायरेक्ट डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। The content of secondary memory are first transferred to the main memory and then transferred to the and then CPU can access it। ये जो अभी डायग्राम मैंने समझा दिया, ये इसी का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल CD रोम्स ड्राइव्स CD रोम्स हो गए, DVD रोम्स हो गए, या हार्ड डिस्क हो गया, या USBs हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये इनके एग्जांपल्स है सेकेंडरी स्टोरेज के। सो ये था हमारा टॉपिक। एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।